Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSI Net channel. So dear all, आज हैं आप हमारी रेगुलर क्लास में और जिसमें हम डिस्कस करते हैं कोई कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस और की पॉइंट्स। लेकिन आज इस रेगुलर क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। सो वेरियस कंसेप्ट से मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जी, आपके लिए हम लेकर के आए हैं आज। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है अमित स्टिन और प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSI। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और NBHM एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की, कौन कौन सी मेरी क्लास अदर है। सो फॉर्मली अगर हम जानने की कोशिश करें तो रेगुलर क्लास जिसमें आप अभी हैं और इसका टाइमिंग होता है जी 5 PM और प्लेटफॉर्म क्या होता है जी वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। अनदर क्लासेस है 45 डे क्रैश कोर्स जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस लेके आते हैं और मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जी। 11:30 AM पर होती है और प्लेटफॉर्म होता है जी वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। सो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है जी, हमारे पास रेगुलर क्लास है, हमारे पास 45 डे क्रैश कोर्स है जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म है एंड द प्लेटफॉर्म इज वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। सो दैट इज अ गुड थिंग। मन में आएगा कि सर यही क्लासेस हैं क्या और भी हैं, तो चलिए देखते हैं। यस वी हैव अनदर क्लास। क्या है जी, ये है स्पेशल क्लास और प्लेटफॉर्म क्या है जी, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म है जी और ये क्लास है हमारी स्पेशल क्लास जो कि क्या आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर आता है यस यू कैन एक्सेस दिस क्लास। कैसे, आपको सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको अपने मोबाइल से, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ओके, एंड देन जस्ट उस पर अकाउंट बनाना होगा। जैसे ही आपने उस पर अकाउंट बनाया उसके बाद आप स्पेशल क्लास को एक्सेस कर सकते हो जी। देन प्लस क्लासेस है जी। अच्छा, उस क्लासेस का टाइमिंग क्या है जी, 9:30 PM होती है जी, एवरीडे होती है जी। और फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा सो दैट अगर टाइमिंग चेंज होता है तो आपको पता लगता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ देन ज्वाइन मी। प्लस क्लासेस 7 PM पर प्लेटफॉर्म है जी अन अकेडमी। क्या है जी, प्लस क्लासेस लेते हैं लेकिन प्लस क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म तो अन अकेडमी ही है दोनों का, लेकिन प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। क्या प्रोसेस है जी, चलिए बता देते हैं। हाउ टू गेट ए सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो वही अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको क्या करना होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको सबसे पहले जा करके अपना एक अकाउंट बनाना होगा। सो जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे, क्लिक कर दीजिएगा CSR UGC बटन पे एंड देन क्लिक गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक किया यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग उनके प्राइस भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने। लेकिन सर साइड में कौन सी विंडो है, देखो मंथ तो इसमें सेम ही है, both are the same thing, but the price is a different. Why it is sir and what is the reason it is? So आप नोटिस कर सकते हैं इसके लिए क्या आपको यूज करना होगा, ये गिफ्ट पैक पे लिखा हुआ क्या, अमित स्टेन। ये एक रेफरल कोड है जो कि मेरा है और देखिए मेरे ही नाम से शुरू हो रहा है ना, अमित S10, राइट, अमित स्टेन। सो दिस इज माय रेफरल कोड और आपको इस पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया सो आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी विंडो पे जहाँ पे वो ऑप्शन पूछेगा आपसे कैसे भाई क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो या नेट बैंकिंग है आपके पास या EMI का मोड आप यूज करना चाहते हो। सो दैट इज द वे। सर चलिए सब्सक्रिप्शन का तो हमारा मन बन गया और अब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या और भी कुछ बेनिफिट है इसका जी। प्लस क्लासेस के अलावा देखिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं प्लस क्लासेस। नॉट ओनली मीन यू कैन टेक द क्लास ऑफ एवरी एजुकेटर, कोई भी एजुकेटर है उसके प्लस क्लास को आप ले सकते हो, पहला अच्छी चीज। ओके सर, इसके अलावा सबके PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, सबकी डाउट क्लास में आप बैठ सकते हो। सो दैट मीन्स एवरीथिंग जो कि एक पर्टिकुलर टीचर से रिलेटेड होती है वो सभी से रिलेटेड हो सकती है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। सो मैं बात कर चुका हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन की, मैं बात कर चुका हूँ
अन अकेडमी पर क्लासेस की, अपने अदर क्लासेस के टाइमिंग के और मेरे बारे में। चलिए आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जी? वेरी गुड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z5 into Z25 into Z2 is। कैसे निकालें सर? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, सो दैट मीन्स यू हैव नोटिस दैट किसके? ऑर्डर 5 के। ऑर्डर 5 के एलिमेंटों को हमें निकालना है जी इसके अंदर। सो ऑर्डर 5 के एलिमेंट निकालने के लिए आप तो जानते ही हैं ऐसा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से आप लिखिए Z5, ठीक है। सिंपली यू यूज Z25, ओके, क्रॉस। आई एम नॉट यूजिंग द डायरेक्ट सम, ओके। नाउ देन जस्ट, तो इसके अंदर आपको पहले देखिए इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द डिवाइजर्स? सो डिवाइजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन कौन इसको डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है जी और 5 डिवाइड करता है। इसको कौन डिवाइड करता है जी? सेट में लिखते हैं, नॉट द एंड। अगर इसको हम देखें तो कौन डिवाइड करता है जी? 1 भी करता है जी, 5 भी करता है जी और 25 भी करता है। इसके अलावा तो कोई नहीं। अब आपको देखना होगा यहाँ इसको कौन डिवाइड करता है जी? 1 करता है जी और 2 करता है। अब ये जो आपने डिवाइड कर डिवाइजर्स निकाले हैं कि भाई ये एलिमेंट डिवाइड करते हैं, यानी कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस ऑर्डर के एलिमेंट इसके अंदर है। तो हमें अब यहाँ से हम हेल्प लेंगे अपने 5 ऑर्डर के एलिमेंटों को निकालने के लिए। क्या प्रोसेस होता है जी? देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले से मैंने एक 5 ले लिया, 5 ऑर्डर का एलिमेंट जो 5 डिवाइड कर रहा है। मैं एलसीएम करूंगा, राइट, व्हाट आई हैव टू डू। और इससे भी मैंने ले लिया 1, इससे भी मैंने ले लिया 1। सो मुझे क्या एलिमेंट मिल जाएगा? इन सब का एलसीएम मिलने के बाद मुझे 5 मिल जाएगा, यानी कि 5 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा जी। इन द सिमिलर फैशन मुझे बस इन तीनों पेयर में से इस तरीके से लेना है कि मुझे एलसीएम 5 मिले। सो मैंने दोबारा से 5 ले लिया है जी, और उसके बाद फिर मैंने 5 ले लिया है जी, और लास्ट से 1 ले लिया जी। सो दैट मीन्स अगेन आई एम गेटिंग द 5 एलसीएम। ओके, नाउ देन अगेन आई एम गोइंग फॉर द एलसीएम। व्हाट इज दैट? उसके बाद मैंने यहाँ से 5 लिया जी। क्या लेंगे? यस, यहाँ से 5 लिया जी, यहाँ से 25 लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5 और 25 का? और 1 का कितना आएगा? 5, तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब वी कैन नॉट टेक द 25। इन द सिमिलरली फैशन अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया तब भी दिक्कत हो जाएगी, जो दैट मीन्स ये दोनों तो हम नहीं ले सकते हैं। सो नाउ देन इसके बाद हमारे पास चॉइस हमें चेंज करनी होंगी। कैसे चॉइसेस चेंज करेंगे जी? अब नोटिस कीजिए, अब आप 1 फर्स्ट पेयर पे ले लीजिए, सेकंड से 5 ले लीजिए एंड देन 1 ले लीजिए, आपको फिर अब एलसीएम 5 मिल जाएगा जी, ठीक है ना। सो ये हुआ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर? भाई हम यहाँ से 5 लें, यहाँ से हम वापस 1 लें, सेकंड से हम 5 ले चुके हैं और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से भी 5 ले लिया हमने, यहाँ से भी 5 ले लिया। ओके, 1 के साथ देखा हमने सिर्फ 5 यहाँ से ले सकते थे, ये भी हो गया। ओके, 1 के साथ कोई और ऑप्शन नहीं था। 5 के साथ हमने 1 भी ले लिया, 5 के साथ हमने 5 भी ले लिया। दैट वाज द ओनली ऑप्शन विद अस, ठीक है ना। सो अब आप नोटिस कीजिए कितने एलिमेंट हमारे पास बन जाएंगे जी इनके। कोई और तो चॉइस नहीं बची हुई है बेटा, ये बस ध्यान रखिएगा। मेनली प्रोसेस ये है आपको, ठीक है। सो कितने एलिमेंट हो गए जी आपके पास? तो 15 ही एलिमेंट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ छूट रहे ही। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। आपके पास क्या होगा? ये तो दिस इज द एलसीएम, आपको पता लग गया कि ये आ गया है। नाउ नोटिस दैट आपको क्या करना होगा, ये जो पूरा पेयर है इस पे 5 यूज कीजिएगा एलिमेंटों के लिए। तो आपके पास कितने हैं? यहाँ से 5 4 मिला आपके पास 4। 4 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज सिंपली अ 4। यहाँ से क्या मिला और यहाँ से क्या मिला? 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 16। ओके, यहाँ से क्या मिला जी? 1 इंटू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। सो टोटल कर लीजिए जी, इतने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है जी। कितना आ गया जी? 24 आ गया आपके पास। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस इज 24, ठीक है। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी एग्जामिनर ऐसा नहीं कि जरूरी ये पूछे कि आपसे भाई एलिमेंट कितने हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के, अब आपसे सब ग्रुप भी पूछ सकता है यहाँ पर। सब ग्रुप कैसे, क्या करना होगा सर? देखो 5 ऑर्डर का क्या बनेगा? साइक्लिक बनेगा ना। सो दैट मीन्स अगर आपसे पूछ ले दिस आर द एलिमेंट्स, ठीक है,
एलिमेंट्स, और इससे हमारा आंसर भी आ गया 24 में आंसर भी मिल गया। बट इफ ही विल आस्क अबाउट द सब ग्रुप, इफ एग्जामिनर आस्क की सब ग्रुप निकालिए आप ऑर्डर 5 वाले, ठीक है ना जी, ऑर्डर 5 के, देन व्हाट यू हैव टू डू, जो 24 लिखा हुआ है इसके ऊपर आप एक 5 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत है? सर हमें 5 ऑफ 5 की जरूरत है, यानी कि 4 एलिमेंटों की जरूरत है। तो सब ग्रुप कितने बनेंगे जी आपके पास? 4 छिंग 24, 6 मिल गए जी आपके पास, ठीक है ना। तो 5 ऑर्डर के 6 सब ग्रुप इसके पास पड़ेंगे। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको सारी चॉइसेस देखनी होंगी बस यहाँ से कि किस किस का एलसीएम आ रहा है, इसके बाद आपने इन पे 5 ऑपरेट किया, यू जस्ट ऑपरेट द 5, दैट मीन्स 5 ऑफ 5 निकाला आपने, 5 ऑफ 1 निकाला और 5 ऑफ 1 निकाला, दैट्स यू आर गेटिंग, दिस इज होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, बट उससे पहले मैं चेक करना चाहूंगा जी कि एवरीथिंग इज टेक्निकली वर्किंग हियर और नॉट। इफ इट इज नॉट देन आई हैव टू सी, अदरवाइज तो कई बार मैंने देखा है ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जी कि मैं तो यहाँ बोलता रहता हूँ और रिकॉर्डिंग देयर इज सम इशू, नहीं इट्स वर्किंग नाउ, देन इफ इट इज वर्किंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम। so let us come to the next one. What is that? The number of proper subgroup of S4 is very interesting question. S4 के लिए सबग्रुप पूछे गए हैं जी, आप कैसे ढूंढोगे, कैसे बताओगे? जल्दी से आप सोच लीजिए, मैं इतने अपना जो है थोड़ा काढ़े का शिप ले लेता हूँ सो दैट मेरा हेल्थ ठीक रहेगा। थोड़ा सा आजकल कोविड में यही चीजें सही हैं हेल्थ वाइज, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। अभी अभी कई दिन में जो है थोड़ा फीवर ठीक सा होना शुरू हुआ है। क्या पूछा है एग्जामिनर ने? नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें फोकस करना होगा कि लैंग्वेज पे, लैंग्वेज में हमें उसने दिया हुआ है जी प्रॉपर सब ग्रुप, राइट, ही इज आस्किंग अबाउट द प्रॉपर सब ग्रुप। सब ग्रुप निकालने हैं S4 के। देखो जी मैं बिल्कुल आपको ये बात नहीं कहने वाला कि आप जाएं और इनको निकालने बैठ जाएं, क्योंकि सब ग्रुप निकालने का मतलब होता है जी आपके इसके पास 2 लेंथ की भी साइकिल है, 2x2 वाली भी है जी, 3 लेंथ की भी है जी, 4 लेंथ की भी है जी। सो दैट मीन्स आप उन सब साइकिलों की लेंथ को निकालो, फिर देखो कि किसी सब ग्रुप बन रहे हैं, फिर टोटल काउंटिंग करो आप, है ना। ये तो है प्रोसेस, बट मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल सा वे बताना चाहूंगा, क्या कि आप इन चीजों को याद रखो। क्यों? सब ग्रुप अगर हम बात करते हैं, पहले तो मैं लिख लेता हूं उसको टेबल में, ग्रुप, ओके, सब ग्रुप, टोटल सब ग्रुप लिखेंगे, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, टोटल सब ग्रुप। ग्रुप क्या? S3, उसके टोटल सब ग्रुप कितने? 6, ओके। ग्रुप क्या? S4, टोटल सब ग्रुप कितने? 30, ओके। और आपके पास S5 ग्रुप कितना, कौन सा है? S5, दिस S5, राइट। टोटल सब ग्रुप कितने? 100। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए जी। उसके बाद अगर बात करता है एग्जामिनर प्रॉपर की, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप की बात की है जी। तो प्रॉपर की हम बात करते हैं तो आप तो जानते हैं उसमें से आप कितना, 2 होते हैं आपके पास इम्प्रॉपर, कौन कौन से, यानी कि एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ, तो दैट मीन्स 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आप क्या बात करेंगे जी? 30 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 28। तो आपका आंसर क्या मिल गया जी? 28। सिमिलरली इसमें बात करेंगे तो आपके पास कितना आ गया जी? 100 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 98। खैर, मेरा इंटेंशन सिर्फ यहाँ पर एक रिजल्ट को आपको रिकॉल करना था। ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनका खुद का ऑर्डर, आप नोटिस कीजिए, S3 की कार्डिनलिटी कितनी? 6, और टोटल सब ग्रुप कितने? वो भी 6। सो ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनका ग्रुप का ऑर्डर भी उतना ही है जितने उनके सब ग्रुप हैं। दूसरा रिजल्ट आता है कि ऐसे भी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑर्डर तो कम है लेकिन उनके सब ग्रुप ज्यादा हैं, S4 और S5। एग्जामिनर ने एक बार पूछा हुआ ऐसा ऑप्शन में दे करके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए जी, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल गया होगा, बस प्रिकॉशनेबली यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, किस पॉइंट पे, प्रॉपर की बात की है या टोटल सब ग्रुप की बात की है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या इंटरेस्टिंग है? लेट A be a 2x2 रियल मैट्रिक्स and let the sum of each row is 2.
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट है इसके बारे में हमें सोचना है जी। भाई 2x2 मैट्रिक्स दे दे, कभी भी एग्जामिनर ऐसी कंडीशन दे, इसने क्या कहा 2x2 मैट्रिक्स, बिल्कुल थिंक कीजिएगा जी, हमेशा ही आप हमेशा ऐसी मैट्रिक्स एक बना सकते हैं, राइट ना। यू कैन कंस्ट्रक्ट सच ए मैट्रिक्स टू 2x2 मैट्रिक्स। उसने लेट द सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज 2। यस, हर एक का सम क्या है जी, दैट इज 2। रो का हर एक का रो का टर्म क्या है जी, 2 है। ओके, ऐसी मैट्रिक्स बनानी है हमें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर जब भी आपको कभी ऐसा मिल जाए रो सम कोई पर्टिकुलर वैल्यू के आ रही है, या कॉलम सम आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू के आ रही है, सो दैट वैल्यू जो के है यानी कि 2 मस्ट बी आइगन वैल्यू। ये तो जरूरी है कि वो आइगन वैल्यू होगा ही होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 is always आइगन वैल्यू ऑफ ए। लेकिन इसमें साथ साथ कंडीशन दी है कि सर जीरो इज ऑलवेज, जीरो इज है ना ऑलवेज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास इन्हें डिस्कार्ड करना है हमें। तो अगर ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है तो दैट मींस वी मस्ट हैव सम एग्जांपल। एक की तो हमने गारंटी कर दी कि 2 होगी, लेकिन दूसरी तो जीरो हो सकती है ना, हो सकता है कुछ और हो। तो अगर हम कहते हैं कि ये जीरो नहीं है तो इसके लिए मुझे कोई ऑप्शन देना होगा। तो चलिए, यानी कि कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लाना होगा। अगर मैं बात करता हूँ ए की, जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। जीरो की बात की तो दैट मींस व्हाट कैन आई टेक इन अ कंस्ट्रक्शन बाय 2 0 और 0 2। 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। रोसम इज व्हाट, दिस इज 2 एंड दैट इज 2। रोसम इज 2। मैंने सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल किया कि भाई रोसम 2 हो मेरे पास। ओके, नाउ देन what are the eigenvalues? Lambda is equal to 2 comma 2. So that's good, there is no problem। यानी कि हमने क्या कहा, इसने कहा था जीरो इज ऑलवेज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ये बात तो गलत हो गई जी, हमारे पास मैट्रिक्स है एक ऐसी जिसके पास जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। इसने कहा 0 एंड 2 आर ऑलवेज आइगन वैल्यू ऑफ ए। यही मैट्रिक्स हमारी क्या कह रही है, देखो इसके अंदर से ही पता लग गया हमें कि 0 और 2 जरूर नहीं है, 2 2 रिपीट हो सकती है। ऐसा मैट्रिक्स ले लो चाहे आप ऐसा मैट्रिक्स ले लो जी, दिस विल वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। सो नो मैटर, हमें तो सिर्फ कंडीशन पे ध्यान रखना है कि देयर सम शुड बी द 2 एंड 2, द सम शुड बी द 2 ओनली, दैट इज आवर कंडीशन। ठीक है जी। सो ए भी खत्म हो गया जी, बी भी खत्म हो गया, सी हमारा बिल्कुल ठीक है जी। 2 मस्ट बी द आइगन वैल्यू, दैट इज आवर एग्जिस्टिंग रिजल्ट कि भाई रो सम आपका कॉलम सम कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू के आ जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। ओके नाउ देन, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है जी, लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और विद द कंडीशन v भी दिया हुआ है जी। हमें क्या दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। सर क्या कहते हैं, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें u और v की वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की बात की है, तो आप इसको ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। क्या मुझे इस x y और z को कंस्ट्रक्ट करना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन आई एम गोइंग टू पुट। सो मुझे u क्या मिल गया जी, तीनों वैल्यू इक्वल है, सो आई एम जस्ट राइटिंग x x and x। दिस इज द वैल्यू ऑफ u और u, label it, this is the equation number 1। Similarly, now what is the v? V is equal to x y and z। और उसमें x की वैल्यू क्या है जी, x is equal to 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कंडीशन आ गई जी, 0 y and z 2। यहाँ पर देखिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस का मतलब क्या होगा जी, इसकी डायमेंशन तो हो गई है जी, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू 1। ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने की कुछ जरूर कोशिश कीजिएगा। ओके, हाउ एग्जामिनर ने सम की बात की है तो, लेकिन कोशिश कर लेते हैं जिससे कि और भी क्वेश्चन किसी की इंफॉर्मेशन मिले। यहाँ से कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास, यू हैव अ 2। सो इसका मतलब डायमेंशन क्या हो गई जी आपके v की, दैट इज इक्वल टू 2। सो कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी, हमें u प्लस वी निकालना है, u प्लस वी। व्हाट इज द u प्लस वी? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी आर गेटिंग x comma x plus y comma x plus z। so this is the vector। भाई ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि u भी था वेक्टर स्पेस, v भी था वेक्टर स्पेस। अब हमने सम की बात की तो सम हम ये मिला, ये भी वेक्टर स्पेस है जी। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं।
भाई x भी इंडिपेंडेंट, y भी और z भी, देयर इज नो कंडीशन, तो इसका मतलब थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो थ्री फ्री वेरिएबल, दैट मीन्स डायमेंशन क्या हो गई जी, डायमेंशन ऑफ u प्लस v इज नथिंग दैट इज इक्वल टू द थ्री। अगर डायमेंशन थ्री है तो आप नोटिस कीजिए, वैसे देखो ऑड मैन आउट भी हो रहा है ये, ठीक है, कैसे हो रहा है, आपको दिया हुआ है एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये जो प्लेन दिए हुए हैं आपको सिंपली सब ये R2 ही है ना, सब आइसोमोर्फिक हो जाते हैं इन सेंस में। बट क्या हमें दिया गया यहीं पर डायमेंशन R3, यानी कि यही एक ऑप्शन है, ये तो कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है जी करेक्ट। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे, इन कंडीशनों का यूज कीजिए, इसमें कन्वर्ट कीजिए, फ्री डायमेंशन वगैरह की जनरली एग्जामिनर बात करता है, दैट इज अवर पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, लेट वी बी द सेट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस। एक सेट दिया गया है जी जो कि टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का है, okay, with the complex entry. Very interesting. So such that the trace is equal to zero. The meaning of this line is what? The trace is equal to zero. And let W be the set of matrices in V with this condition कि A11 and A21 conjugate. Okay, इसका बार that is equal to zero. Then under usual metric addition and skill multiplication, which of the following is true? चलिए देख लेते हैं जी कौन सा ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने वी को देखो, वी क्या है, दो वी और यू के लिए अलग अलग बात की है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो तरीके से दिया गया है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, A11, A12, A21 and A22 right now in the similar fashion what you will do, आपने U2 कंस्ट्रक्ट कर लिया, सबसे पहले V को ही देखते हैं, और सच दैट कंडीशन क्या दी है इसने, कहा है जी A11 प्लस E22 is equal to 0, ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। सो नोटिस कीजिए, आप कुछ भी करें, आप क्या करेंगे जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, बस ये भी ध्यान रखिएगा द एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स एंट्री, सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, नो मैटर। सो हमें इसने जो कंडीशन दी है, हमें इसके हिसाब से देखना है कि भाई ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, अगर हम ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ए ऑप्शन, ए सेज कि भाई वेक्टर स्पेस ओवर सी है या नहीं है। तो चलिए हमने इसके लिए क्या करेंगे, भाई दो V1 ले लेंगे, एक V1 को हमने ले लिया ए बी सी डी, और V2 को भी हमने कर ले लिया, V2 क्या हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, दोनों लीजिए। अब कंडीशन इन दोनों में क्या होगा, यहाँ से कंडीशन मिली कि ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या कंडीशन मिली जी, ए डैश प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना जी। सो अब हमें क्या कोशिश करनी होती है, हमें दो चीजों को देखना होता है, एक तो एडिशन V1 प्लस V2, तो देख लेते हैं क्या आता है जी हमारे पास, दिस इज व्हाट ए बी सी डी, एंड साथ में प्लस में ए डैश बी डैश C dash D dash, what is that value? That is nothing, which is equal to A plus A dash and B plus B dash, C plus C dash and D plus D dash. These are the values. इसका मतलब जो हमारे पास V1 प्लस V2 आया, हमें इसमें देखना है कि ये सम जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो इसका मतलब ये इनसाइड ही हो जाएगा, क्लोजनेस इसकी प्रॉपर्टी फेल नहीं होगी। सो दैट मीन्स A प्लस A डैश प्लस डी प्लस डी डैश। अब नोटिस कीजिए इसका सम क्या, जीरो, और इसका सम क्या, इसका सम भी जीरो, दिस इंप्लाइज दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वेक्टर के एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलिए अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड वर्ड इज दैट कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम v1 को, ओके। सो दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप मन में आएगा सर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर लें अल्फा को, या फिर हम रियल नंबर लें। सो नो मैटर बेटा, अभी देखते हैं कि क्या लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने इसको अभी कहा कि ये लें या फिर हम इसको आर से लें, ये ध्यान रखिएगा सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सो हमने अल्फा v1 लिया, व्हाट हैपन, दिस विल बिकम अल्फा a and alpha b, alpha c and alpha d, this is this one, which is equal to what, that is equal to, हमें तो ट्रेस ही देखना है ना, हम देखेंगे क्या, अल्फा ए प्लस अल्फा डी,
अल्फा को कॉमन ले लीजिए जी, क्या मिलेगा ए प्लस डी। ए प्लस डी की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी देख के आए हैं यहाँ पर ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब अब आप अल्फा को कुछ भी ले लें, maybe from C or maybe from R, there is no matter, the value will be equal to zero only. So this implies that कि आपके पास जो ये V है, V is vector over C, V is also vector over R. So C पर भी और D पर, R पर भी। So A पर हमारे पास क्या हो गया जी, V is a vector space over C, ये बिल्कुल ठीक हो गया, और C भी ऑप्शन हमारा अभी करेक्ट हो गया है जी, कि V is a vector space over R। अब बात करते हैं हम अपने W की। WG ने हमें क्या कहा, तो चलिए WG के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर टू मी। नाउ देन कम टू दिस वन। अब हमने वापस ऐसे ही W ले लिया अपना। W के लिए भी हमने क्या किया, A11, A12, A21 एंड A22, आपने ये मैट्रिक्स बनाई। लेकिन कंडीशन क्या थी जी, कंडीशन थी कि A12 प्लस A21 bar is equal to 0, हाँ जी। So that is a no problem, there is no problem। So हमें क्या मिल गया, A12 plus A21 bar is equal to 0। Then ऑपरेशन तो सारे ही ऐसे ही हैं। अब मन क्या करेगा कि सर यानी कि हम वैसे ही कंडीशन लगाएं, नहीं। जब भी ऐसे कंजुगेट हमारे पास नंबर होते हैं, सो क्या अगर हम कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ लें इसके लिए तो बहुत अच्छा है। यानी कि अगर मैंने कोई W ऐसा ले लिया, मैंने W1 लिया, W1 इसी से ले रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग व्हाट, 0 3i, 3i और 0। भाई मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे क्या देखना है, मुझे इन्हीं एलिमेंटों का रोलमेंट है सारा का सारा। दैट मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस टू एलिमेंट। राइट, मैंने 3i ले लिए, कुछ भी ले सकता हूँ, ki कोई मैच फर्क नहीं पड़ता, k इज इक्वल टू k इज ग्रेटर इक्वल टू 1, नो मैटर। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन दोनों का ऐसा क्या होना चाहिए, यानी कि 3i प्लस 3i बार should be equal to 0, which is that है ही वो तो भाई, 3i minus 3i is equal to 0 हो गया। So that is true, यानी कि हमने बिल्कुल सही लिया है। अब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए इसका, हमने अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, और अल्फा हमने ले लिया कि भाई अल्फा इज इक्वल टू, हमने ले लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू आयोटा। देन व्हाट हैपन, so that means iota into W1 is nothing, this is equal to 0 and minus 3, and then minus 3 and 0, what happened, by the condition हमें देखना है कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, then what we will see, minus 3 and then minus 3 which is equal to minus 6 and not equal to 0। this implies that W is not vector space over C। C से ही लिया ना हमने अल्फा की वैल्यू, अल्फा बिलोंग्स इन C, सो दैट्स व्हाट, ठीक है, नॉट वेक्टर स्पेस ओवर C, ठीक है। सो दिस मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो आप, W is not vector space over C। सो अगर हम इसकी बात करें तो C की तो कहाँ पर है जी, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारा A भी सही हो चुका था और C भी सही हो चुका था। W इज नॉट ए, हमें पूछा गया B तो गलत हो गया जी, और राइट W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R पे से कोई दिक्कत नहीं होने वाली जी, ये भी ठीक हो गया। ओके, होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग। बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू सी दैट कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा सॉफ्टवेयर ही काम ना कर रहा हो, तो मैं एक बार इसको पहले चेक करना चाहूंगा, इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। yeah it's working now, there is no problem। so now then I will start again। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि लेट s इज इक्वल टू a सच दैट a इज इक्वल टू ij एंड ij इज इक्वल टू 0 और 1 फॉर ऑल ij। भाई एक सेट ऐसा जिसके अंदर मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस किस तरीके की दी गई हैं जी, हमें दिया गया है s इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हैं उनकी जो एंट्रीज हैं ए आई जे, ठीक है। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, कहाँ से आ रही है जी, जहां पर दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू या तो 0 है और 1 है, आइदर और, ठीक है जी, मैंने ये लिख दिया ऐसे सिंपली।
तो आपसे पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ एस की एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं। चलिए जी, सो 5 × 5 की मैट्रिक्स है, हम तो जानते हैं। क्या हम जानते हैं, हमने बना लिया। इसमें तो कलेक्शन है ना जी पूरा का पूरा, सो कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है। हमने कहा कि हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस जो होती है, या मैं सिंपली कहूँ कि आपके पास चॉइस क्या है। इसने साथ साथ कंडीशन भी दी है आपको। क्या कंडीशन दी हुई है उनको भी देखते हैं। 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। मैंने एक बॉक्स बना लिया, समझिएगा, दिस इज द 5 मैट्रिक्स बॉक्स। सो दैट मीन्स 1 2 3, ओके, 4 5, राइट, दिस इज द बॉक्स जिसमें 5 × 5 का ये आपका एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। हमें ऐसे एंट्री फिल करनी है कि j इज इक्वल टू 1, यानी कि ये तो हो गया आपके पास रो सम शुड बी 1 एंड दिस इज अ कॉलम शुड बी 1, कॉलम सम शुड बी इक्वल टू 1, ऐसा भी हमें दिया गया है। जैसे कि आप ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम में देख लेते हो कभी कभी, लेकिन चलिए इससे कोई कंसर्न नहीं है इसका। सो यानी कि अगर मेरे पास कोई भी है, मैंने यहाँ पर 1 फिल कर दिया, तो इसका मतलब अब मैं किसी में भी यहाँ इन प्लेसेस पे 1 नहीं फिल कर सकता और ना ही यहाँ पर 1 फिल कर सकता। 1 फिल करने के लिए मेरे पास चॉइस क्या थी, ये थी। अब मैं क्यों ना कहूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ना फिल कर करके मैं पूरे के पूरे बेसिस के एलिमेंटों को फिट कर दूं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ दो तरीके हो जाते हैं। एक तो क्या, मैंने कहा जी सबसे पहले टपल मैंने 5 ले लिया, राइट। इन 5 प्लेसेस को भरने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 1 मैं किसी पे भी रख सकता था। सो आई हैव द 5 चॉइसेस। बट नाउ अब जो बचे हैं आपके पास कितने, 4, उसके बाद कितने 3, उसके बाद कितने 2, उसके बाद कितने 1। बट दूसरा भी ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट होता है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस। अगर मैं कहूँ 1 0 0 0 एंड 0, आपके पास यही तो होंगी ना स्टैंडर्ड बेसिस। 2 0 1 0 0 एंड 0 0, E3 0, E4, what is that, 0 0 0 1 0 0, E5 is equal to 0 0 0 0 1 and 0, E6 0 and 0, ठीक है जी। 5 होनी चाहिए थी बेटा, 1 2 3 4 5, ये 6 क्यों ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 लेके चल रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 5 ही लेनी थी हमें तो। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, नो नहीं। 5 क्रॉस की 5 है ना, हमें तो 5 ही फिल करने हैं, नो। लेकिन ऐसा एग्जामिनर आपसे n क्रॉस n भी पूछ सकता है, तो चलिए इससे ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान हो गया। सो हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड बेसिस बना दीजिए। स्टैंडर्ड बेसिस भरने के तरीके देखिए, बस आपको और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने कहा कि मैंने यहाँ पर भर दिया इवन फर्स्ट के लिए। अब आपको इस इवन को इस सेट के अंदर आपके पास क्या है, ये है, इसको भरने के इन पांचों में से आपको इस प्लेस पे भरने के लिए कोई भी भर सकते हो आप, ये भी E1 भी E2 भी E3 भी E4 भी E5 भी। फॉर एग्जांपल आपने E1 फिल कर दिया, दैट मींस दिस यू हैव फिल्ड हियर। सो नाउ देन, अब आप यहाँ भी कुछ भी फिल नहीं कर सकते, यहाँ भी। इसके लिए कितनी चॉइस थी, लेकिन इस रो को फिल करने के लिए यू हैव द 5 चॉइसेस। नाउ आपके पास एक तो चला गया ना जी, अब आपके पास कितने बचे, 4। अब आपके पास जरूर भी थी, इसमें से चारों में से कोई सी भी यहाँ पर फिल कर सकते हो आप। ओके, दैट मीन्स मैंने कहा कि ये फिल कर दिया जी मैंने। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास चॉइसेस कितनी थी, 4। इसके बाद चॉइस कितनी होंगी, 3। उसके बाद कितनी होंगी, 2। उसके बाद कितनी 1 होंगी, 1। सो दैट मीन्स 5 4 3 2 1, what is that, that is nothing, that is equal to 5 factorial. So this is the correct option. Okay, that is the correct option. एग्जामिनर आपसे कभी पूछ सकता है इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, रो सम और कॉलम सम की आपको, ठीक है जी। सो एम का मतलब एम रोज एंड एन कॉलम, सिमिलरली यहाँ पे ith रोज एंड jth कॉलम। तो ये वाली बात थी। चलो, होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ देन, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे सोचना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, हमें कहा गया है लेट G be a non-zero n cross n real matrices with n greater than equal to 2। G को पहले ही बोल दिया है, D is not equal to 0। उसके बाद क्या दी है इंफॉर्मेशन,
डी इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड उसके बाद क्या एन या भी टू भी हो सकता है या ग्रेटर देन टू। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीकेशन इज वैलिड, इन सब के बारे में बात की गई है। तो भाई देखिए, जो हमारे ऑप्शन हैं इन ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए वी रिक्वायर सम काउंटर एग्जांपल्स। क्या होंगे हमारे पास वो काउंटर एग्जांपल, बस इन चीजों के बारे में हमें सोचना है। अगर हम ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढ पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं ढूंढ पाए तो हमें दिक्कत है। सबसे पहला वाला हमें क्या दिया हुआ है जी, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है जी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जी, डिटरमिनेट ऑफ matrix D is equal to 0 implies rank of the matrix is equal to 0। अब जैसे ही कभी डिटरमिनेट इज इक्वल टू 0 का क्वेश्चन आए तो तुरंत माइंड में आपके मैट्रिक्स आनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स, भले कितने भी क्रॉस कितने की लो, आपको जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज कोई स्केलर है। मैंने कहा मैंने 2 क्रॉस 2 की ले ली फॉर एग्जांपल, सो मैं क्या करूंगा 1 1 1 1, मैंने ये मैट्रिक्स ले लीजिए, या 2 2 ले लिया मैंने सब प्लेसेस पे, इस प्लेस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2 और इस पे भी 2, यानी कि जो भी लूँ मैं सब पे सेम लूँ। तो इससे क्लियर क्या हो जाता है, अगर मैंने डी ये माना, सो दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। बट ये भी क्लियर हो गया कि भाई रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें तो ऐसा ऑप्शन मिल गया है जी, पहला तो कैंसिल, पहला तो खत्म हो गया है जी, राइट। सो इससे हमें और भी क्या इंफॉर्मेशन मिली, अगर मैं बात करता हूँ अपने सी ऑप्शन की, ए बी सी से मतलब समझिएगा बेटा इनको, है ना, 1 2 3 या ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, ठीक है। वो मुझे ऐसी हैबिट है, सो दैट्स व्हाट ए बी सी डी की, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूँ। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सी, इस मैट्रिक्स की जो हमने लिया है इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1। इसने क्या कहा, नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बट डिटरमिनेंट क्या है जी आपका, डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0 है जी। दैट्स गुड थिंग, हो गया ना जी क्लियर। इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई जी, ऐसा तो मैट्रिक्स है, नोटिस करना एक आध मैट्रिक्स से हम बहुत कुछ निकाल पाते हैं, हमें दिक्कत नहीं आती है जी, ठीक है ना। यस, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी, अगर हम बात करते हैं अपने डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन की, इसने कहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू एन। इससे क्या इंप्लाइज होता है जी, इसी से तुरंत इंप्लाइज होता है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है विच इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। ओके, अब हम क्या करें, इसके ऊपर हमारे पास दो सिचुएशन है। अब इसमें कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ जी, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या लिया, 1 0, यस, कीप दिस, नोटिस कर लेते हैं बेटा कोई एरर ना आकर हुई हो। इट्स वर्किंग ना, दैट्स वर्किंग, इट्स फाइन नाउ देन। मालूम नहीं, पता लगता टेक्निकल इशू होते हैं कई बार, मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ सब कुछ और वो सब गायब हो जाता है, बाद में पता लगता है। सो नोटिस कीजिए मैंने क्या किया, मैंने डी ले लिया, डी इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट्स दैट, इसका मतलब क्वेश्चन भी खत्म ही होने वाले हैं। मैंने डी ले लिया डी 2 क्रॉस 2 0, इवन दो आप एन क्रॉस एन भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कंसिडर एन आल्सो। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली आपने, किसने क्या कहा, इसका डिटरमिनेंट क्या है, पूरा का पूरा रैंक क्या है इसकी, रैंक ऑफ आपके पास आ गई जी डी की, दैट इज इक्वल टू एन। जितना भी आप लोग 2 क्रॉस 2 का 2, आई एन का एन, और डिटरमिनेंट इसने क्या कहा, इज नॉट इक्वल टू 1, बट यहाँ पर आप क्या हो रहा है जाए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि बाय चूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन eliminate our three options. By taking these two matrices we can eliminate our three options. So come to the second one, second one में क्या कहा गया है कि determinant of this, मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करूंगा। डिटरमिनेट मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लूं, डिटरमिनेट 1 है उसकी, सो दैट मींस जस्ट आई विल कंसीडर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या अदर कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। ये एम्प्लाइज कर देगा आपको कि रैंक जो है आपका इस डी की, फॉर द बी ऑप्शन, राइट, is
आपके पास जो है वो कभी भी रैंक ऑफ दिस डी इज नॉट इक्वल टू वन। रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू वन होने का मतलब इज नॉट इक्वल टू वन। भाई यहाँ से आपको पता लग गया कि मैट्रिक्स आपके पास नॉट सिमिलर है। इसने एक कहीं ना डिटर्मिनेट, अब कोई और भी मैट्रिक्स लेंगे ना, सो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो डिटर्मिनेट आ रही है, इसका मतलब आपके पास मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिमिलर है। ठीक है ना। डिटर्मिनेट वन इसका मतलब आइगन वैल्यूज है और जो कि आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है आपके पास। आप रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसको मैट्रिक्स, तो अगर 2 क्रॉस 2 ही ली तो पक्का नहीं होगी जी वन। लेकिन अगर मैं 3 क्रॉस 3 एन क्रॉस एन लेता हूँ तो हो सकता है रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन लीस्ट वन पे इट इज सेटिस्फाइड, सो दैट वी कैन से दिस इज द ओनली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट वन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने क्या किया, हमने बी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर दिया, दिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है ना जी। सो चलिए, हाँ ओके। नाउ देन आप थे वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पर और देख रहे थे वीडियो को जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी डिस्कस किया और प्रोसेस किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, स्पेशल क्लास को भी ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है ना। सो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।